आओ देखो, इलेक्ट्रोफाइल हुआ ना। अरे भाई यहाँ पे एक मिस्टेक था ना, मैंने यहाँ पे ना न्यूक्लियोफाइल लिख दिया था, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रही है, ठीक है, गलती के लिए माफी चाहूंगा भाई। अरे तुम लोग माफ कर दोगे ना? हाँ देखो, चलो देखो, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट इसमें इलेक्ट्रोफाइल देखा ना, अब क्या देखेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जब न्यूक्लियोफाइल की स्टडी करेंगे तो इसके अंदर आपको दो टर्म दिखेगा, न्यूक्लियो प्लस फाइल। तो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और फाइल मीन्स व्हाट? लविंग। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं दे आर न्यूक्लियस लविंग, दे आर न्यूक्लियस लविंग। अच्छा सर, अगर ये न्यूक्लियस लविंग है इसका मतलब क्या हो गया? मुझे बताओ, न्यूक्लियस में हम पढ़ते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस कैसा चार्ज का हो गया? पॉजिटिव हो गया। अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज के टूवर्ड्स लव शो कर रहा है, इसका मतलब वो खुद कैसा है? निगेटिव है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल निगेटिव होंगे, और न्यूक्लियोफाइल निगेटिव कब होंगे? जब उनके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल वाज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। सो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। टेंडेंसी, दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है ना? तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स लव शो कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसका मतलब वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है तो उनके पास कैसी टेंडेंसी होगी? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है तो याद करो लेविस अंकल को, लेविस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो ये लेविस बेस होंगे, लेविस बेसेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये क्या है? लेविस बेस। क्या है ये? लेविस बेस। अब इलेक्ट्रोफाइल जैसा यहां पे भी कंफ्यूजन होता है, सर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब जिसके पास निगेटिव चार्ज होगा वही न्यूक्लियोफाइल होगा। ऐसा नहीं है, नहीं। देने के लिए इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है ना? तो अब ध्यान से सुनो, अल्लाह ऐसा नहीं कि जो सोने की चेन पहन के घूम रहा है, BMW से उतर रहा है, बस उसके पास ही है पैसा देने के लिए। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो नॉर्मल साइकिल से भी उतर रहे हैं लेकिन उनके पास पैसा होता है देने के लिए। क्लियर हुआ? हाँ, देखो अभी ध्यान से सुनना। पहला क्या हम देख रहे हैं? निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, H माइनस, D माइनस, T माइनस, CH3 माइनस, ठीक है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, OCH3 माइनस, एटसेट्रा। ये सारे निगेटिव वाले कैसे हैं भाई? ये सारे निगेटिव वाले क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल है। RC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर O माइनस ऐसे, तो ये सारे क्या है? निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ये सारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब आप ध्यान से सुनो, इसमें एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये कि मैंने देखो यहाँ पे कुछ H माइनस, D माइनस, T माइनस लिखा ना, और CH3 माइनस लिखा। ये वाले माइनस ऐसे आपको फ्रीली नहीं मिलेंगे, ये किसी के साथ मिलेंगे। जैसे H है ना, H, इनको आप अलोन ये कभी नहीं मिलेंगे। अगर आपको H माइनस चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा NaBH4। ये क्या होता है? सोर्स ऑफ H माइनस। क्या होता है ये? सोर्स ऑफ H माइनस। मान लो आपको CH3 माइनस चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा CH3 MgBr, रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं इसको। अब इसके अंदर ये क्या है? ये इसमें से सोर्स ऑफ CH3 माइनस। तो ये कुछ हैं जो आपको अकेले नहीं मिलेंगे, ये इस फॉर्म में ही मिलते हैं। जैसे D माइनस चाहिए तो NaBD4 यूज करना पड़ेगा, NaBD4। अगर
H माइनस चाहिए तो इससे भी मिलेगा LiAlH4। ये सोर्स ऑफ D माइनस हो गया, सोर्स ऑफ D माइनस, और ये हो गया सोर्स ऑफ H माइनस, सोर्स ऑफ H माइनस। बोलो इतना क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो ये सारे आपको अकेले नहीं मिलेंगे, मतलब सर आपने निगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल बता दिए, निगेटिव चार्ज है और ये कैसे न्यूक्लियोफाइल है। देखो निगेटिव चार्ज दिख रहा है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। अब एक कैटेगरी होती है न्यूक्लियोफाइल की जिनके पास निगेटिव चार्ज नहीं है लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अच्छा सर निगेटिव चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे? निगेटिव चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे? थ्रू लोन पेयर या थ्रू पाई बॉन्ड, थ्रू लोन पेयर या थ्रू पाई बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया वाटर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। NH3 अमोनिया, RNH2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, आपकी मन पसंदीदा चीज किसकी बात कर रहा हूं आप समझ गए? अल्कोहल डोनेट कर सकता है ना लोन पेयर? अरे नहीं कर सकता? कर सकता है। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये आपकी अल्कीन हो गई, अल्कीन भी न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, पाई बॉन्ड डोनेट करते हैं। ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 अभी पढ़ा। बेंजीन ये भी पाई बॉन्ड डोनेट कर सकता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। देखो बताओ इनमें से किसी के पास निगेटिव चार्ज है क्या? नहीं। सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल है, किसी के पास निगेटिव चार्ज नहीं है। तो कुछ लोन पेयर के थ्रू डोनेट कर रहे हैं, कुछ अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं और कुछ अपना पाई बॉन्ड डोनेट कर रहे हैं। तो ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब देखो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल भी होता है, बहुत ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दे रहा हूं, याद रख लेना, पूछते नहीं है। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, NH2 NH3+। ठीक है, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल लिख लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। NH2 NH2 हाइड्राजीन बोलते हैं, देख रहे हो? 2 लोन पेयर है इसके पास। डोनेट कोई एक ही करेगा, एम्बिडेंटेड वाला। हाँ, सुनो ध्यान से, है ना? अब देखो ये इसमें ये वाला नाइट्रोजन तो पॉजिटिव है बट इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये हो गया हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीनियम बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है भाई? न्यूक्लियोफाइल। इतना पूछते नहीं है बट अगर कभी इनकेस आपको पूछ लिया तो समझ गया पॉजिटिवली चार्ज में कैसे हो गया, ये हो गया। अच्छा इसमें देखो न्यूट्रल में एक और हो जाएगा, न्यूट्रल में और क्या होगा वो ध्यान से सुनना। NH2OH, समझ आ रहा है क्या? अलग अलग टाइप के, एक खतरनाक वाला न्यूक्लियोफाइल है भाई, एम्बिडेंटेड में आते हैं न्यूक्लियोफाइल में। कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, एटसेट्रा। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब सर हमने ये समझ लिया कि एक निगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो गया और न्यूट्रल वाले न्यूक्लियोफाइल हो गए। अब आपको पता है क्या पूछेंगे? कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा खराब न्यूक्लियोफाइल है? सर अच्छा और खराब न्यूक्लियोफाइल हम कैसे पहचानेंगे? पहले मतलब समझो। अच्छा न्यूक्लियोफाइल मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और एक वीक न्यूक्लियोफाइल। सर ये कैसे समझेंगे? देखो न्यूक्लियोफाइल क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो जो इजीली डोनेट करेगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, और जो खराब डोनेट करेगा मतलब जो अच्छे से डोनेट नहीं करेगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल। बोलो क्लियर हो गया? आओ, तो हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल खत्म किया। कुछ की पॉइंट्स है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के लिए, उसके बाद मैं आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम देखो टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे। अभी मैं आपको कुछ की पॉइंट्स दे रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये सब कैटेगरी आपने ये पढ़ लिया। आप कभी भी हैलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे पहले आपको ये कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ये कंसेप्ट आपने अगर पहले पढ़ लिया तो आपका पूरा हैलोजन डेरिवेटिव एकदम फ्लो में जाएगा, नहीं तो बीच बीच में फिर कंफ्यूजन होगा, इसीलिए ये पहले पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मान लो कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, आओ कुछ की पॉइंट्स लिख लें या नोट लिख लें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। नोट पहला, अल्कली मेटल आयन, अल्कली मेटल्स आयन, अल्कली मेटल आयंस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल।
सर पॉजिटिव चार्ज देख लिया और कर दिया है ना, Li प्लस Na प्लस K प्लस, ये सब पॉजिटिव चार्ज है ना। हाँ। ये अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल का आयन कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट ध्यान से सुनो, सेकंड पॉइंट, ठीक है, हाँ ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, जैसे मेरे पास ना देखो इलेक्ट्रोफाइल with no vacant orbital but still act as a इलेक्ट्रोफाइल। कोई वैकेंट ऑर्बिटल ना है, ना ही कोई टेंडेंसी है कि कोई आएगा और अपना वैकेंट ऑर्बिटल वो खाली कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, NH4 प्लस कैसा होता है ये, NH H H H, ऐसा ही होता है ना। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया, ना कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, ना कोई ऐसी टेंडेंसी है कि कोई आएगा तो वो अपना ये मतलब ऑर्बिटल उसको वैकेंट ऑर्बिटल बना दे, ऐसा भी नहीं होगा। तो फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या देता है, H प्लस देता है। क्या देता है, H प्लस देता है। बोलो क्लियर हो गया। यस सर। एक और एग्जांपल है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल हैज नो इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर ऐसे बोल दूं, हैज नो लोन पेयर बट स्टिल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब आप बोलोगे सर उसके ऊपर निगेटिव चार्ज तो है, जैसे एग्जांपल दे दूं, बोलते सर लोन पेयर नहीं है तो क्या हुआ, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे BF4 माइनस लिखा या BH4 माइनस लिखा, BH4 माइनस। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये तो ऐसा है, BHH, H और H माइनस। बोरॉन ये निगेटिव दे नहीं सकता, समझ आ रहा है क्या। अगर वो निगेटिव देके बॉन्ड बनाएगा तो बोरॉन कितना 5 बॉन्ड बना लेगा, वो बोरॉन ये वाला निगेटिव दे ही नहीं सकता। आप बात समझो। तो सर एक्चुअल में इधर क्या होता है, ये सोर्स ऑफ H माइनस है। क्या है ये, सोर्स ऑफ H माइनस, ना लोन पेयर, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है डोनेट करने के लिए। ये क्या डोनेट करेगा, डायरेक्टली H माइनस डोनेट करेगा, लेकिन H माइनस के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल होता है। बोलो इतना क्लियर हो गया। यस सर। इसमें कोई डाउट। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। यस सर। ठीक है, आगे देखो एक और पॉइंट, डी ब्लॉक मेटल आयंस। डी ब्लॉक मेटल आयंस आर एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। डी ब्लॉक के मेटल आयन इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ले लिया Cr+3 हो गया ना, Fe+3 हो गया है ना, तो ये सब क्या होंगे, Fe+2 हो गया एटसेट्रा। ये डी ब्लॉक के मेटल आयन है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेंगे, बट अल्कली मेटल बिहेव नहीं करेगा। बोलो क्लियर हो गया। इजी है क्या कि डिफिकल्ट है, इजी। चलो भाई चलो, Hg+2 हो गया एटसेट्रा। आओ देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेके चल रहा हूं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, ध्यान से क्या पॉइंट लिख रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, while moving left to right in periodic table always analyze in terms of इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखो, अगर आप कभी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो और आपको कोई भी ट्रेंड पूछ रहा है ना, तो आप हमेशा जब लेफ्ट टू राइट चलोगे तो हमेशा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को एनालाइज करोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको पूछूं कि मेरे पास CS3 माइनस है, NH2 माइनस है, OH माइनस है और मेरे पास F माइनस है,
तो ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल है। सारे के सारे क्या है? न्यूक्लियो। मैंने आपको पूछा कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो अच्छा और खराब न्यूक्लियोफाइल। सब न्यूक्लियोफाइल क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन अच्छे से इनमें से डोनेट करेगा? तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये लेफ्ट टू राइट वाला ट्रेंड है कि नहीं है? अगर ये लेफ्ट टू राइट वाला ट्रेंड है और ये सारे के सारे सेकंड पीरियड के, तो इनकी साइज कंपेरेबल होती है। तो लेफ्ट टू राइट वाला केस है। तो मुझे बताओ, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। अगर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये माइनस चार्ज को ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर ये होल्ड नहीं कर पाएगा तो इजीली डोनेट कर देगा। उसके बाद अगर आप फ्लोरीन को देखो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे कम है। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कार्बन वाला हो गया। तो मैं इधर से क्या बोल दूं? न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। बराबर है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। अब आपको पूछ लेंगे बेसिसिटी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है सर? लीविस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। लीविस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर। अब कौन सा न्यूक्लियोफाइल और कौन सा बेस? मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया, बोला कि न्यूक्लियोफाइल है कि लीविस बेस है, तो आपके तो चेहरे पे क्वेश्चन मार्क। सर लीविस बेस भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन बेस और कौन न्यूक्लियोफाइल? तो आप ध्यान से सुनना, बेस और न्यूक्लियोफाइल में फर्क बता रहा हूं। बेस है और न्यूक्लियोफाइल। देखो मैं न्यूक्लियोफाइल को ना Nu माइनस से दिखाऊंगा। किससे दिखाऊंगा? Nu माइनस। ध्यान से सुनना, मैं यहां पे लिख रहा हूं H प्लस। क्या लिख रहा हूं? और यहां पे लिख रहा हूं E प्लस। क्या लिख रहा हूं? मैं यहां पे लिख रहा हूं OH माइनस। क्या लिख रहा हूं? और मैं यहां पे भी, ये जो न्यूक्लियोफाइल वाली कैटेगरी है, मैं यहां पे भी लिख रहा हूं OH माइनस। क्या लिख रहा हूं? मैंने पूछा कि OH माइनस बेस है कि न्यूक्लियोफाइल है, मैंने आपको दो कंडीशन दे दी। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो OH के पास नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ये श्योर शॉट है ना, करने वाला अटैक। यहां से इसने किसके ऊपर अटैक किया? H प्लस के ऊपर। और यहां पे इसने किसके ऊपर अटैक किया? E प्लस। इलेक्ट्रोफाइल है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो ये है इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे एक कंडीशन लिख रहा हूं, E प्लस नेवर इज इक्वल टू H प्लस। अगर OH माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल ने, और बेस में फर्क समझो, OH माइनस है, OH माइनस ने किसके ऊपर अटैक किया? H प्लस के ऊपर, तो वो क्या बन गया? बेस। उसी OH माइनस ने E प्लस पे अटैक किया, वो E प्लस H प्लस नहीं होना चाहिए। H प्लस को छोड़ के किसी भी पॉजिटिव सेंटर पे अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल। तो बेस क्या होते हैं? बेस अटैक करता है H प्लस पे, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है पॉजिटिव सेंटर पे, बट वो पॉजिटिव सेंटर कुछ भी होगा H प्लस को छोड़ के, तो वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अगर H प्लस को छोड़ के किसी भी पॉजिटिव सेंटर पे, जितने मैंने इलेक्ट्रोफाइल बताए उनमें से किसी पे भी, H प्लस को छोड़ के किसी पे भी अगर अटैक हुआ तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और अगर उसी नेगेटिव चार्ज ने H प्लस पे अटैक कर दिया तो वो बेस हो जाएगा। तो समझ आया क्या? बेस और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हाँ, H प्लस पे किया तो बेस बन गया, और उसी OH माइनस ने E प्लस पे अटैक किया जिसमें H प्लस नहीं है, तो वो क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। H प्लस को छोड़ के किसी पे भी अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल, H प्लस पे अटैक किया तो बेस। क्लियर हो गया? अब बेसिसिटी, मतलब सर बेसिसिटी में भी क्या देखना होता है? कौन अच्छा H प्लस पकड़ना है ना, तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा वही तो H प्लस पकड़ेगा। तो इनमें से इजीली इलेक्ट्रॉन कौन देगा? CH3 देगा। तो इसका बेसिसिटी भी क्या होगी? लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। याद करो, एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ दैट इज बेसिसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। समझ आ गया? इसका मतलब सर आप क्या बताने जा रहे हो कि लेफ्ट टू राइट, ध्यान से सुनना, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है ना, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी कैसा है? पैरेलल की एंटी पैरेलल? न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी पैरेलल है ना, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी आर पैरेलल, पैरेलल ट्रेंड शो कर रहे हैं। क्लियर हो गया?
आओ अब बात करेंगे टॉप टू बॉटम की। किसकी बात करेंगे? टॉप टू बॉटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतनी बार क्वेश्चन पूछा है ना इसके ऊपर, बहुत बार पूछा है सेम कंसेप्ट के ऊपर। देखो, ऑलवेज एनालाइज in terms of size when move from top to bottom। देखो आप जब कभी भी टॉप टू बॉटम मूव करोगे ना तो हमेशा किसके टर्म में सोचोगे? साइज के टर्म में। और लेफ्ट टू राइट रहोगे तो हमेशा किसके टर्म में सोचोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये गोल्डन पॉइंट है, भूलना नहीं, बहुत कंफ्यूजन होता है। लेफ्ट टू राइट आया तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और टॉप टू बॉटम आया तो हमेशा साइज के टर्म में सोचोगे। तो अब साइज के टर्म में मैं सोच रहा हूं, तो मेरे पास देखो क्या है, F माइनस, CL माइनस, BR माइनस और I माइनस। टॉप टू बॉटम का ट्रेंड है। हम मैं सबसे पहले आपको पूछने वाला हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या पूछने वाला हूं? न्यूक्लियोफिलिसिटी टर्म में कोई डाउट है क्या? न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। समझा? तो आप टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी देखेंगे। तो अगर आप टॉप टू बॉटम ध्यान से देखो तो साइज इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली होल्ड नहीं कर सकता, तो वो इजीली डोनेट कर देगा कि नहीं कर देगा? इसका मतलब I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है? इंक्रीजेस। मतलब अगर मैं बात करूं तो I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस और F माइनस पुअर न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर हो गया? लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिसिटी क्या होगी? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट अबाउट बेसिसिटी टॉप टू बॉटम? अच्छा चलो आओ, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास है HF, HCl, HBr और HI। क्या ये सारे एसिड है कि नहीं? कैसे टूटेंगे? H प्लस, Cl माइनस, H प्लस, Br माइनस और H प्लस, I माइनस। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, हाँ या ना? स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये वीकर एसिड है। रीजन बताया था ना, दो पतले लोग गले मिल रहे हैं, अच्छे से मिल पाएंगे। एक मोटा इंसान है और एक पतला इंसान है, तो मोटे वाले इंसान का पेट बीच में आ जाएगा, तो बॉन्डिंग इतनी अच्छे से होगी क्या? और दो मोटे लोग हैं, पेट इधर है ऐसे, तो फिर बॉन्डिंग और भी पुअर होगी। एच आई बहुत बड़ा है, एच बहुत छोटा है, तो उसकी बॉन्ड क्या है? वीक है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा मुझे बताओ, ये एसिड है तो ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है कि नहीं है? एसिड का क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। आप बात समझो, एसिड इज H प्लस डोनर। यहां से यहां देखोगे तो HI ने H प्लस दिया, जब आप रिवर्स आओगे तो I माइनस क्या करेगा? H प्लस लेगा। H प्लस लेने वाला बेस होता है, तो कॉन्जुगेट बेस होगा कि नहीं होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? वीक। देखो कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीकर और कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड, ऑफ अ वीक एसिड, वो कैसा होगा? इज स्ट्रॉन्गर। बोलो समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? यस सर। और मुझे आप एक बात बता दो, टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज। तो टॉप जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस I माइनस वीक होगा, वीक एसिड है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो बेसिसिटी क्या होगी? डिक्रीजेस। मतलब अगर मैं बेसिसिटी बताऊं तो F माइनस अच्छा बेस होगा, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस और फिर I माइनस। ये एग्जाम में पूछते हैं। देखो बेसिसिटी का क्या है? लेफ्ट टू राइट बेसिसिटी डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम भी बेसिसिटी डिक्रीजेस। समझा? जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ
लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस और टॉप टू बॉटम भी इंक्रीजेस। क्लियर हो गया? तो बेसिसिटी का ये समझ आ गया? बोलो इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं। अब ना एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताऊं आपको? सुनना ध्यान से। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, देखो जो मैंने क्या बोला यहां पे कि I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और F- पुअर न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर आपको ये ऑर्डर आ गया तो आप ऑर्डर लिख लोगे, कोई डाउट नहीं है इस ऑर्डर में, राइट ना? बट जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है ना, वो सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब ना बात क्या आ गई पता है सर, व्हाट इज सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट क्या होता है ना। देखो सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, आपको यहां से ना यूएस से बात करनी है, तो आपको जिससे कनेक्ट करना है ना, उससे कनेक्ट होने के लिए आपके पास कुछ मीडियम है। जैसे मोबाइल फोन एक कॉमन मीडियम है, तो आप मोबाइल फोन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं ना। तो आपको अगर वो यूएसए वाले पर्सन से रिएक्शन करना है तो आपको एक मीडियम की जरूरत है। जो मीडियम क्या है? मोबाइल फोन। जैसे मैंने दो सॉलिड सब्सटेंस ले लिए, शुगर ले लिया, सॉल्ट ले लिया, एकदम अच्छे से उनको मिक्स करना है। तो उनको मुझे अगर एकदम अच्छे से मिक्स करना है तो वो मिक्स करने के लिए मुझे वाटर की जरूरत पड़ेगी। वाटर में मैं दोनों को डिसॉल्व कर दूं, मिक्स हो गए। तो सॉल्वेंट क्या काम करता है आपको समझ आया? सॉल्वेंट के अंदर हम रिएक्टेंट को डाल देते हैं, जिसके अंदर से वो अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाते हैं, अच्छी तरह डिसॉल्व होकर रिएक्ट कर लेते हैं। मान लो दो सॉलिड चीजें वो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर सकती ना सॉलिड फॉर्म में, तो हम उनको क्या करेंगे, ऐसे किसी एक सॉल्वेंट में डालेंगे जिसमें दोनों डिसॉल्व हो जाए, और दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे तो क्या होंगे, उनका रिएक्शन हो जाएगा। तो सॉल्वेंट समझ आ गया। तो अब न्यूक्लियोफिलिसिटी को समझने के लिए हमें सॉल्वेंट समझना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी अलग अलग होती है। मतलब किसी सॉल्वेंट में फ्लोरीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और किसी सॉल्वेंट में आयोडीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी आयोडाइड आयन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो सर हमें यह तो समझ आ गया कि किसी सॉल्वेंट में I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और किसी में F- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। हम कैसे पता लगाएंगे कि कब कौन सा अच्छा है? तो उसके लिए आपको सॉल्वेंट का नेचर समझना पड़ेगा। तो हम अब किसकी स्टडी करने जा रहे हैं? नेचर ऑफ सॉल्वेंट की। किसकी? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो हम दो ही टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, उसमें सब कैटेगरी है, वो आपको पढ़ाता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है ना, अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा है नहीं इसमें, लेकिन अगर ये बेसिक पार्ट आपको अच्छे से समझ गया, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप पूरे हेलोजन डेरिवेटिव में, पूरे हेलोजन डेरिवेटिव में कहीं पे भी आपको डाउट नहीं आएगा। मैं सिर्फ डायरेक्टली वर्ड यूज करूंगा, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये अच्छा ये खराब, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, आपको क्लिक होगा अच्छा वो क्या होता है। तो हम टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पढ़ते हैं। मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन, हाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी हो गया, अरे चलता है उतना, इतना तो इतनी गरीबी तो नहीं है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मैं जिस सराउंडिंग में हूं, सराउंडिंग मैटर करती है। मेरा फ्यूचर कितना अच्छा होगा मेरी सराउंडिंग डिसाइड करती है कि नहीं करती है। वैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक अच्छे से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो सॉल्वेंट डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट उसकी सराउंडिंग हो गई। तो अब सर अच्छा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट को हमें समझना पड़ेगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा देखो सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट। और दूसरा होता है पोलर सॉल्वेंट। क्या होता है भाई? पोलर सॉल्वेंट। आपको फील आ जाएगा, टेंशन मत लेना, एकदम करवा के देता हूं, ठीक है। देखो नॉन पोलर मतलब समझो, पोलर, पोलर का मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। जिसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बनेगा वो पोलर होगा, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं बनेगा वो नॉन पोलर होगा, ठीक है। जैसे ना नॉन पोलर सॉल्वेंट का जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना, डाइपोल मूवमेंट जिसको म्यू से दिखाते हैं, वो क्या होता है? 0। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिनके अंदर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं बनता। CCl4, बेंजीन है ना, बेंजीन, एन-हेक्सेन। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, अल्केन्स, अल्केन्स आर नॉन पोलर, याद रखना, अल्केन्स आर नॉन पोलर। अच्छा ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। क्या है ये? साइक्लोहेक्सेन हो गया, हेक्सेन एटसेट्रा। ये सब कैसे आते हैं? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में आपने ये कुछ कैटेगरी याद रख ली तो भी हो जाएगा। अल्केन्स आर नॉन पोलर, ये याद रखना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आओ अब पोलर में एक गड़बड़ है। पहले पोलर का मतलब समझ लो, पॉजिटिव और निगेटिव आता है ना जिसमें, उसको पोलर बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे HCl है ना, HCl,
तो हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, तो क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसके ऊपर चार्ज बनाएगा निगेटिव, और इधर क्या बनाएगा, तो इसको मैं बोलूंगा पोलर है। ये क्या है भाई, पोलर। तो पोलर में क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बनता है। अब पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और एक होता है पोलर अप्रोटिक। सर क्या फर्क है दोनों में, समझाता हूं। दोनों भी लेकिन पोलर होंगे। प्रोटिक और अप्रोटिक की कंडीशन नॉन पोलर में नहीं लगाना, वो हमेशा किस में लगेगी, पोलर में लगेगी। अच्छा सर, प्रोटिक का क्या मतलब है, ये ऐसे सॉल्वेंट है ना, दीज सॉल्वेंट कैन रिलीज H प्लस आयन। क्या रिलीज करेंगे, these solvent can't release H प्लस आयन। बोलो समझा। जो H प्लस आयन रिलीज करेगा उसको बोलेंगे पोलर प्रोटिक, और जो रिलीज नहीं करेगा H प्लस आयन उसको क्या बोलेंगे, पोलर अप्रोटिक। बोलो इतना क्लियर है। अब ध्यान से सुनोगे यहां पे। सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन H प्लस रिलीज करेगा और कौन H प्लस रिलीज नहीं करेगा। बहुत सिंपल टेक्निक है, ध्यान से देखो। इफ H atom is connected to oxygen, nitrogen, sulfur or halogen, then it can release as H प्लस। अगर H प्लस किसको, हाइड्रोजन किसको कनेक्ट हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन को, तो किसके फॉर्म में बाहर निकल जाता है, H प्लस के फॉर्म में। ठीक है, और इनको नहीं कनेक्ट होगा तो वो H प्लस के फॉर्म में बाहर नहीं निकल सकता। इजी है। तो अब आप पहचान लोगे पोलर प्रोटिक अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक में हाइड्रोजन किसके पास कनेक्ट होना चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन। तो आओ कुछ एग्जांपल से डील करें, और फिर आपको एक लिस्ट देता हूं 15 से 20 सॉल्वेंट की, और हम पहचानेंगे, फिर हो गया। ठीक है, फिर ध्यान से सुनना। ये देखो, आप मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे पानी पीते हो, पानी, वाटर है, वाटर, पोलर होगा ये। ठीक है, और हाइड्रोजन किसको कनेक्ट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो ये पोलर है। ऊपर से हाइड्रोजन किसको कनेक्ट है, ऑक्सीजन को, तो कैसा सॉल्वेंट हुआ, पोलर प्रोटिक। दारू मन पसंदीदा चीज है ना, अल्कोहल, उसमें भी ऑक्सीजन के पास कौन प्रेजेंट है, तो ये भी क्या होगा, पोलर प्रोटिक होगा। अमोनिया, आपको क्या लगता है ये कैसा सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक की अप्रोटिक, प्रोटिक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन को कनेक्ट है। अरे समझ आ रहा है, RSH पोलर प्रोटिक। बोलो क्लियर है। अच्छा आओ, चाइनीज खाते हो, एसिटिक एसिड है, क्या है, CH3COOH, तो एसिटिक एसिड है, क्या होगा बताओ, पोलर प्रोटिक की अप्रोटिक। क्यों, क्योंकि H किसको कनेक्ट है, ऑक्सीजन को कनेक्ट है। बोलो समझ आ रहा है, कर लोगे, पहचान लोगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, नहीं पहचान पाओगे, पहचान लेंगे सर, एकदम पहचान लेंगे। ठीक है, आओ, मिक्स करके नहीं आया हो ना तुम लोग पानी में, समझ आ रहा है। आओ अप्रोटिक देखो, अप्रोटिक पोलर होगा। जैसे मान लो ये लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसीटोन। क्या है ये, ठीक है, एसीटोन है। ठीक है, नेल पेंट रिमूवर में भी यूज करते हैं। अब ये एसीटोन है, देखो ऑक्सीजन क्या है, निगेटिव, कार्बन क्या है, पॉजिटिव, तो पोलर तो है। क्या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन किसी के पास है क्या, नहीं, तो क्या H प्लस दे सकता है, नहीं, तो कैसा होगा, पोलर अप्रोटिक। आओ DMSO पढ़ाऊं आपको, DMSO, इसका नाम है DMSO। ठीक है, डाई मिथाइल, क्या नाम है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड। ऑक्सीजन निगेटिव, सल्फर, क्या हाइड्रोजन है क्या किसी के पास, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन और सल्फर के पास नहीं है ना, तो ये भी कैसा होगा, पोलर है, लेकिन कैसा है, अप्रोटिक है। बोलो क्लियर हुआ। आओ एक और सॉल्वेंट बताओ, DMS, क्या बताओ,
DMS, सल्फर निगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, पोलर है। लेकिन सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन, किसी के पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? पोलर है लेकिन अप्रोटिक है। बोलो क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. आज यहीं पे एक और लिख दूं, THA बहुत फेमस है, बहुत बार लिख के देते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। ये ऐसा, ठीक है। देखो ऑक्सीजन के पास H है क्या? नहीं, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? पोलर अप्रोटिक, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन। बोलो इजी है। Yes, पोलर sir. प्रोटिक और अप्रोटिक समझा या नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, इजी है। Yes, अब मैं कुछ मॉलिक्यूल्स अभी लिखूंगा यहाँ पे, उसमें हमें पोलर कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है, प्रोटिक कौन सा है और अप्रोटिक कौन सा है। अगर नॉन पोलर होगा ना तो प्रोटिक अप्रोटिक की बात ही नहीं आएगी, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक की ही बात होगी। क्लियर हो गया? चलो बस 2 मिनट दे दो मेरे को। तो अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने कि पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक क्या होता है और अप्रोटिक क्या होता है। Yes, sir. ये कुछ कैटेगरी हमें क्लासिफाई करना है, कौन सा सॉल्वेंट किस टाइप का है। तो ये वाटर है हमारा, वाटर कैसा होता है? पोलर होता है। अच्छा, पोलर है तो प्रोटिक और अप्रोटिक वाली कैटेगरी आएगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कनेक्ट होता है ना, मतलब वो कैसा हो गया? पोलर हो गया और प्रोटिक हो गया। इजी। Yes, sir. देखो ये MEOH मतलब मिथेनॉल, अल्कोहल है। अल्कोहल क्या होता है? पोलर होता है और प्रोटिक होता है। फिनॉल, फिनॉल भी कैसा होगा? पोलर, और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन कनेक्ट है तो कैसा हो गया? प्रोटिक। यहां पे देखो हाइड्रोजन किसको कनेक्ट है? ऑक्सीजन को, तो पोलर और प्रोटिक। क्लियर हो गया? देखो DMSO, अभी पढ़ा था कि DMSO पोलर तो होता है, पोलर तो होता है लेकिन अप्रोटिक होता है। ठीक है ना? अबे हट जाइए, क्या होता है? अप्रोटिक। सॉरी, क्या बात करते हैं? अबे रुक जाओ, क्रॉस क्यों हो गया? पोलर होता है और अप्रोटिक होता है। कौन? DMSO। हाँ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, DMS है ये, डाइमिथाइल सल्फाइड। हाँ। ये पोलर तो होता है लेकिन कैसा होता है? अप्रोटिक होता है। बोलो क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. ये है DMS, डाइमिथाइल सल्फाइड। देखो ये आएगा निगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव। Positive. आगे देखो नेक्स्ट सॉल्वेंट जो है आपका, देखो DMF का फुल फॉर्म बता दूं, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और भी है। क्या है भाई? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड बोलते हैं, फॉर्मामाइड। अच्छा ये क्या होता है? आप ध्यान से सुनो। क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं, मतलब ये पोलर तो होगा क्योंकि देखो ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा, Negative. तो पोलर तो है। अच्छा इधर ये नॉन पोलर वाले हैं, पोलर है लेकिन कैसा होगा? अप्रोटिक होगा, पोलर और अप्रोटिक। होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट DMA। देखो ये फॉर्मामाइड था ना, ये है एसिटामाइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड। डाइमिथाइल Acetamide. एसिटामाइड, 2 कार्बन है ना। हाँ। अच्छा ये भी क्या है? पोलर दिख रहा है आपको, और अप्रोटिक है। और ये निगेटिव, तो ये भी क्या है? पोलर तो है बट अप्रोटिक है, प्रोटिक नहीं है। बोलो क्लियर हुआ? Clear, sir. आगे ध्यान से देखो, ये है THF। ये भी देखो ये निगेटिव होगा और इस कार्बन में पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या होगा? पोलर होगा अप्रोटिक। और अप्रोटिक होगा। बोलो क्लियर हो गया? Yes, sir. इजी है। आगे डाइऑक्सिन, ये भी पोलर होगा, निगेटिव और इधर, Positive. लेकिन H+ रिलीज करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या होगा? ये पोलर होगा लेकिन कैसा होगा? अप्रोटिक होगा, अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। CCl4, इसका म्यू 0 होता है तो ये होगा नॉन पोलर। क्या होगा? Non-polar. और नॉन पोलर है तो प्रोटिक अप्रोटिक की बात होगी क्या? नहीं। ये है साइक्लोहेक्सेन। मैंने क्या बताया था? अल्केन कैसे होते हैं? अल्केन नॉन पोलर होते हैं, तो ये नॉन पोलर हो गया तो पोलर प्रोटिक अप्रोटिक की बात नहीं होगी। ये है 1 2 3 4 5 6, तो क्या एन हेक्सेन, एन हेक्सेन है तो ये भी क्या होगा? नॉन पोलर होगा, तो पोलर अप्रोटिक की बात नहीं होगी। तो यहाँ पे खत्म होता है पोलर प्रोटिक अप्रोटिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंपैरिजन, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन वीक न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप, फिर बेसिक खत्म। ठीक है, आधे घंटे का और रहेगा, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे रिएक्शन, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, उसके बाद उसकी रिएक्शन देखेंगे। बोलो क्लियर हुआ? इतना सबको पढ़ के आना है। चलो ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें।